हमारा मेन कैरेक्टर जापान का इंटरनेशनल गेमर है। वो अभी एक गेम को 3 साल तक खेलकर खत्म किया है। इस गेम से वो खुश नहीं था। उसे एक ऐसा गेम चाहिए था जो 10 साल में भी खत्म ना हो। वो ये सोच रहा था, तभी उसको एक मैसेज आता है। वहां बोल रहा था ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। वो ये सब सुनकर एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो उस गेम के अंदर एंटर करता है। उसे एक और जगह में देखते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोगों को देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अब इस दुनिया में री इनकारनेट हो चुका है। डैड उसे हाथ में लेता है, बोलता है मैंने तुम्हारा नाम पहले ही सोच रखा था, तुम्हारा नाम है एलन। कुछ साल बीत जाता है। एलन अब 1 साल का बन चुका है। उसका डैड एक फार्मर है, कभी कभी हंटिंग भी कर लेता है। उसका मॉम भी बहुत जवान है। वो बोलता है लगता है मेरे भाई बहन जल्दी आने वाली है, क्योंकि छोड़ो आप लोग तो समझ गए हो। एलन को नींद आ रहा था। मॉम उसे सुला देता है, लेकिन वो सोता नहीं। वो अपना स्टेटस देखने का कोशिश कर रहा था। वो ये बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। आज 2-3 बार ट्राई करने के बाद ब्लू लाइट के थ्रू एक बुक आती है। एलन ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है और थोड़ा सा शोर कर बैठता है। मॉम डैड दौड़ के आता है, देखता है वो नींद पर था। वो जाने के बाद एलन फिर से बुक ओपन करता है। एलन बहुत खुश था। वो 1 साल बाद फाइनली अपना स्टेटस देख पा रहा था। उसका लेवल 1 है। उसका मैजिकल पावर समनर है। उसके लिए वहां पर एक मैसेज था, गॉड ऑफ क्रिएशन। एलन से माफी मांगता है। बुक आने में देर होने के लिए एलन कुछ सुमन करने का ट्राई करता है। तभी मॉम आ जाता है। एलन फिर से सोने का नाटक करता है। एलन बोलता है बहुत हुआ, अब सो जाते हैं, बाकी कुछ कल देखेंगे। खैर दोपहर एलन इंसेक्ट समन करने के लिए कोशिश कर रहा था। वो समन समन बहुत बार बोल चुका है। इस बार एलन समन स्किल का यूज नहीं करके क्रिएट स्किल का यूज करता है। वहां पर एक ब्लू रोशनी जलता है और एक इंसेक्ट उसके मुंह में आकर चिपक जाता है। एलन बोलता है क्या ये मेरा ऑर्डर फॉलो करेगा? एलन उसे पास बुलाता है। वो एलन का कुछ भी नहीं सुन रहा था। वहां पर मॉम आ जाता है और वो इंसेक्ट मॉम के पैर के नीचे दब जाता है। कुछ देर बाद डैड आता है। एलन का मॉम डैड को देखकर डर जाता है। डैड बोलता है अरे ये मॉन्स्टर का खून है। एलन को डैड उसे मॉन्स्टर के पास ले जाता है घुमाने के लिए। वहां पर डैड का दोस्त था। वो एलन को हेलो बोलता है। एलन भी उसे हेलो बोलता है। ये देखकर डैड का दोस्त एकदम शॉक हो जाता है। 10 महीने बाद देखते हैं एलन का बुक 2 लेवल हो चुका है। वो बीस्ट समन करना चाहता था, लेकिन उसके पास ज्यादा एमपी नहीं था। ये सब एमपी से ही समन होता है। एलन का एज 3 साल हो चुका है। अब वो बीस्ट भी समन कर सकता था। वो 3 बीस्ट को समन करता है। ये पक्षी किसी का भी वॉइस को कॉपी कर सकता था। एलन ये कमाल का लगता है। इससे दुश्मनों को पकड़ सकता है। ये माइंडक भी काम का है। ये दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये शाहरुख खान का कॉपी वर्जन को जमीन खोदने के लिए बोलता है। इसका काम देख के एलन बोलता है बवाल चीज है बे। कुछ देर बाद एक लड़की आकर एलन को ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। एलन मना भी नहीं कर सकता। ये डैड का फ्रेंड का बेटी है। तलवारबाजी में वो बहुत ही फास्ट था। एलन को इन सब चीजों में एकदम ही इंटरेस्ट नहीं था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसका हालत एकदम टाइट हो चुका था। मॉम और डैड उसे आकर बचाता है। एलन का मॉम प्रेग्नेंट था। ये एकदम नॉर्मल है। एलन मॉम को हेल्प करता है सब्जियां लेकर। मॉम उसे थैंक्स कहता है। एलन रात में बोल रहा था मैं डैड के साथ फार्म में मदद करना चाहता हूँ। डैड मना कर देता है, बोलता है तुम अपना लाइफ एंजॉय करो। तुम ऐसे ही घर में छोटा मोटा काम कर देते हो। तुम जब बड़े हो गए तब तुम्हें यही तो करना है, इसलिए एंजॉय करो। डैड पूछता है क्या तुम्हें करीना के साथ ट्रेनिंग करने में अच्छा लगता है? एलन बोलता है हाँ। एलन अप्रेजल सेरेमनी का वेट कर रहा था, जहां बच्चों जब 5 साल का हो जाता है तभी बच्चों का टैलेंट पहचाना जाता है। विंटर आने के बाद एलन इंसेक्ट को टेस्ट कर रहा था। एलन एक इंसेक्ट को 24 घंटा रख सकता है और करीना के साथ नाइट भी खेलता है। वो तभी हाँ जाता है। एलन का इंसेक्ट उसके मॉम के पैर में आकर चिपक जाता है और उसका मॉम गिर जाता है। उसका मॉम को पेट में पेन शुरू हो जाता है, यानी कि नया बच्चा जन्म लेने वाला है। सब लड़कों को बाहर जाने के लिए बोलता है। सुबह होते ही एलन का भाई को देखते हैं। एलन मन में बोल रहा था ये फैमिली का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मैंने कभी भी इतना अच्छा फील नहीं किया। एलन 5 साल का हो चुका है। डैड बोलता है आखिरकार वो दिन आ ही गया। एलन पूछता है ये अप्रेजल सेरेमनी क्या है? डैड बोलता है ये एक स्पेशल इवेंट है। यहाँ पर नोबल से लेकर कॉमनर और सर्फ सब लोग ही पार्टिसिपेट करता है। करीना भी आता है। एलन बोलता है क्या लड़कियां भी वहां पर पार्टिसिपेट करता है? डैड बोलता है हाँ, वहां पर सब लोग ही पार्टिसिपेट करता है। शहर में पहुंचने के बाद एलन देखता है कुछ लोग उनसे भी बेहतर है। उनका कपड़ा लुक उनसे बहुत अलग है। एलन श्योर होता है ये लोग अमीर फैमिली से हैं। सब लोग एक जगह में इकट्ठा होता है। कुछ नाइट्स बोलता है हमारा गॉड ऑफ क्रिएशन सबको सेम अधिकारी देता है, इसलिए यहाँ पर जैसा भी रिजल्ट आए आप लोग बुरा मत मानिएगा। एलन कुछ मूर्ति को देखता है। एलन गॉड ऑफ क्रिएशन को पहचान जाता है। नाइट बोलता है आप लोग एक एक करके क्रिस्टल में हाथ रखिए। पहले विलेज चीफ का लड़का हाथ रखता है। वो बहुत डर रहा था। चीफ के बेटे को मर्चेंट का टैलेंट मिलता है। एलन समझता है ये टैलेंट मिलना बहुत खुशी की बात है। तभी एक और लड़का आता है। उसे कुल्हाड़ी यूज करने का टैलेंट मिलता है।
सब लोग क्रिस्टल में हाथ रख के अपना अपना टैलेंट चेक कर लेता है। किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। लास्ट में करीना का बारी आता है। क्रिस्टल में हाथ रखता है। क्रिस्टल से बहुत जोर से रोशनी निकलता है। उसका टैलेंट है स्वॉर्ड लॉर्ड का। ये देखकर नाइट्स भी हैरान हो जाते हैं। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद एलन बारी आता है। एलन क्रिस्टल में हाथ रखते ही इतना चमकता है कि वो दूर जाकर गिरता है। डैड उसे पकड़ता है। एलन बोलता है, मेरा टैलेंट क्या है, जल्दी बताओ। नाइट बोलता है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। स्टेटस में टैलेंट ग्लिच दिखा रहा था। डैड बोलता है, कोई बात नहीं एलन। गॉड ऑफ क्रिएशन से गुस्सा हो जाता है। हम लोग पहले से ही जानते हैं एलन के पास एक टैलेंट है। अब बाकी क्या होगा सामने ही जानेंगे। मॉम और डैड एलन को बोलता है, टैलेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम ऑलवेज हमारा प्यारा बेटा ही रहोगे। एलन सोचता है वो लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन एलन खुश है क्योंकि उसे इतना अच्छा फैमिली जो मिला। एलन सोच रहा था उसका लेवल बहुत ही कम है, इसलिए उसका टैलेंट वहां पर शो नहीं किया था। एलन बोलता है, तब भी कुछ तो दिखाना चाहिए था ना। एलन गॉड ऑफ क्रिएशन को गेम के बारे में रिपोर्ट करने का सोचता है। सुबह सब लोग गांव के घर के लिए निकल पड़ता है। डैड थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। एलन सोचता है, क्या डैड जेलस फील कर रहा है करीना स्वॉर्ड लॉर्ड होने की वजह से। एलन बोलता है, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि डैड ऐसा सोच ही नहीं सकता। करीना बोल रहा था, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। एलन बोलता है, तुम तो ऐसे ही बहुत ताकतवर हो। हम लोग डैड अजीब हरकत करने का कारण जानते हैं। डैड का दोस्त को बोलता है, करीना फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी, इसलिए उसे करीना का फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। डैड का दोस्त बोलता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। एलन उनका लड़ाई देखकर बोर हो गया था। डैड उनके लिए अच्छा ही सोच रहा था। करीना का मॉम बोलता है, हम चारों फ्रेंड थे 10 साल पहले। ये एक नया गांव था जहां पर पहले डैड और डैड का दोस्त ही रहता था, इसलिए उनका घर का डिजाइन एकदम सेम है। उन्हें कॉमन विलेज में बुलाया जाता है। वहां पर डोरा आकर एलन का मजाक उड़ा रहा था। ये सुनकर करीना बहुत गुस्सा हो जाता है। बोलता है, एलन तुमसे भी बहुत स्ट्रांग है। तभी वहां पर नाइट कैप्टन आ जाती है। डैड और करीना नाइट कैप्टन जैनब को अपना इंट्रोडक्शन देता है। डैड बोलता है, मेरा बेटी बहुत छोटा है, वो असली स्वॉर्ड से फाइट नहीं कर सकता। कैप्टन कुछ नहीं सुनता। करीना के हाथ में एक असली स्वॉर्ड दे देता है। कैप्टन वाइस कैप्टन को आगे आने के लिए बोलता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। करीना अच्छा ही टक्कर दे रहा था, लेकिन वो वाइस कैप्टन है, इसलिए करीना उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। करीना को एक हिट करता है। करीना सीधा दीवार में टक्कर लगता है। एलन और डैड उसे बचाने का ट्राई करता है, लेकिन गार्ड उन्हें रोक लेता है। तभी अचानक करीना का बॉडी से मैजिकल पावर निकलने लगता है। करीना सीधा वाइस कैप्टन को हमला कर देता है। करीना का स्पीड इतना बढ़ गया था, वाइस कैप्टन का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। कैप्टन रोकने के लिए बोलता है। वहां पर सब लोग शॉक हो चुका था। कैप्टन उन सबको लंच के लिए इनवाइट करता है। सीन चेंज होता है। कैप्टन डैड और करीना से माफी मांगता है। कैप्टन जैनब बोलता है, मुझे मेरे किंग ने भेजा है, आप लोगों का गांव का नाम चेंज किया जाएगा, नाम होगा करीना विलेज। ये बस एक स्वॉर्ड लॉर्ड का सम्मान के लिए है। ये सुनकर घटा हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड लॉर्ड रेयर टैलेंट है, बट इतना भी नहीं, लेकिन ये बहुत काम का टैलेंट है। कैप्टन बोलता है, करीना जब 12 साल का हो जाएगा वो एकेडमी में पढ़ने जा सकते हैं और आगे जाकर वो रॉयल फैमिली के लिए काम कर सकता है। घटा बैलन को इंट्रोड्यूस कराता है। कैप्टन एक बार में ही पहचान जाता है बैलन। बैलन एक लेजेंडरी हंटर है। कैप्टन बोलता है, ये कौन है? बैलन बोलता है, ये मेरा बेटा है एलन। सीन शिफ्ट होता है। बैलन को नहीं बताता कोई इतना पॉपुलर बन चुका है। बैलन बोलता है, एलन तुम भी बड़ा होकर मुझसे भी बेहतर करोगे। इसलिए एलॉन के सभी स्किल्स लेवल अप हो जाते हैं और एलॉन बहुत खुश होता है। उसे एक नया स्किल भी मिलता है जो इनहैंस स्किल है। अब वो नॉर्मली एफ रैंक के क्रिएचर्स को समन कर सकता है। एलॉन सोचता है कि पुराने क्रिएचर्स को मिलाकर क्या वो नया क्रिएचर बना सकता है। वो अपने स्किल्स चेक करता है और ग्रिमोयर में देखता है कि अब वो 30 क्रिएचर्स को रख सकता है। एलॉन सोचता है कि उसका लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ट्रेनिंग करते करते उसने एक पेड़ के पास गड्ढा बना दिया था। उधर उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, इसलिए घर के ज्यादातर कामों में एलॉन मदद करता है। उसके माता पिता सोचते हैं कि लड़की होगी या लड़का। अगर लड़की हुई तो नाम रखने का मौका माँ को मिलेगा। तभी गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया एलॉन को एक मैसेज भेजता है। मैसेज पढ़ते वक्त एलॉन एल्मिया का नाम जोर से ले लेता है, जिस पर उसके पिता उसे डांटते हैं और कहते हैं कि गॉड का नाम बिना वजह नहीं लेना चाहिए। एलॉन बात बदलते हुए कहता है कि पिता का हाथ अब ठीक हो चुका है। बैलन कहता है कि ये ट्रायल ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, जिससे उसके शरीर में अचानक शक्ति आ गई और उसकी चोट ठीक हो गई। एलॉन लेवल अप के बारे में बात करता है, लेकिन उसके पिता को इसके बारे में पता नहीं होता। एलॉन सोचता है कि बैलन का लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो एक मॉन्स्टर हंटर है। एलॉन अपने पिता से कहता है कि वो भी हंटिंग पर जाना चाहता है, लेकिन बैलन मना कर देता है और कहता है कि बच्चों को वहां जाने की अनुमति नहीं है।
इसके बाद इलॉन गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसका अप्रेजल सेरेमनी वाला ग्लिच ठीक कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका असली टैलेंट और स्किल्स सही से नहीं दिख रहे थे। अगले दिन उसके पिता हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। एलॉन और उसकी माँ उन्हें गुड बाय कहते हैं। इसके बाद एलॉन 2 F रैंक क्रिएचर्स को मिलाकर एक नया E रैंक क्रिएचर बनाता है, लेकिन उसे वो ज्यादा उपयोगी नहीं लगता। शाम को करीना खेलने आती है, लेकिन करीना नोटिस करती है कि एलॉन पहले से बेहतर हो गया है। एलॉन सोचता है कि ये उसकी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल के लेवल अप होने की वजह से है। रात में एलॉन और उसकी माँ उसके पिता का इंतजार करते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे होते। माँ चिंतित हो जाती है। कुछ देर बाद गांव वाले रोडन को घायल हालत में घर लाते हैं। गता बताता है कि अगर हीलिंग हर्ब्स नहीं मिलती तो रोडेन बच नहीं पाता। माँ पूछती है कि ये कैसे मिला। गता बताता है कि कुछ गोल्ड कॉइन्स से उसने हीलिंग हर्ब्स खरीदी। गांव वाले कहते हैं कि ये सब कॉमनर्स की वजह से हुआ है। एलॉन अपने छोटे भाई को सुलाकर गता से पूछता है कि क्या सच में ये सब कॉमनर्स की वजह से हुआ है। गता कहता है हाँ। वो बताता है कि पहले कॉमनर्स हंटिंग नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें भी शामिल किया जा रहा है, जिससे बिना ट्रेनिंग के लोग भी हंटिंग करने लगे हैं और खतरा बढ़ गया है। अगली सुबह एलॉन उठता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पिता का ख्याल रख रही है। वो भी घर के कामों में लग जाता है। बाद में गांव का मुखिया और वही कॉमनर आता है जिसकी वजह से रोडन घायल हुआ था। रोडन उसे आगे से सावधानी बरतने को कहता है। एलॉन सोचता है कि उसका पिता एक सर्फ होने के बावजूद सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। इसके बाद एलॉन शिकार पर जाता है। वो एक जगह साफ करता है और कुछ हॉपर्स यानी मेंढकों को समन करके उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करता है। वो खुद छिपकर इंतजार करता है। कुछ देर बाद वहां एक चेन बर्ड आता है जो पी रैंक का मॉन्स्टर होता है। एलॉन पहले डर जाता है, लेकिन फिर अपने स्टेटस को देखकर समझता है कि उसके स्किल्स और फिजिकल एबिलिटी बढ़ चुकी हैं। वो लड़ने का फैसला करता है। एलॉन पहले उसके सिर पर पत्थर मारता है और फिर हमला करता है। लड़ाई के दौरान वो फॉक्स को समन करता है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें हरा देता है। मॉन्स्टर का एक जोरदार हमला एलॉन को गिरा देता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालता है और कैटरपिलर क्रिएचर्स को समन करता है जो मॉन्स्टर की एनर्जी को कम करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एलॉन फिर से फॉक्स और कैटरपिलर का इस्तेमाल करता है और आखिर में अपनी लकड़ी की तलवार से हमला करके मॉन्स्टर को मार देता है। एलॉन इस जीत से बहुत खुश होता है। एलॉन मॉन्स्टर को घर लेकर आता है। इस बी रैंक मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एलॉन कहता है, मैंने इसे हंट किया है। एलॉन की माँ पूछती है, तुमने ये कैसे किया? एलॉन कहता है, ये जमीन पर शिकार करने आया था और मैंने इसे ही शिकार कर लिया। करीना कहती है, अरे तुम तो कमाल हो। उधर मैश मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। रोडेन पूछता है, तुम्हारे चेहरे पर यह चोट कैसे आई? एलॉन कहता है, बस ऐसे ही। गता मॉन्स्टर के शरीर को देखकर नोटिस करता है कि उस पर कई कट के निशान हैं। वो एलॉन से पूछता है, क्या तुमने इसे काटा है? एलॉन कहता है, पता नहीं, मैं फाइट के दौरान बहुत सीरियस हो गया था। एलॉन और गता मॉन्स्टर को काटने लगते हैं। गता कहता है कि ये नॉर्मली 60 किलो का होता है, जिसमें से 40 किलो खून और हड्डियों में चला जाता है, लेकिन इसका पंख और मीट बहुत अच्छे दाम में बिकता है। गता बताता है कि इसका 60% टैक्स देना पड़ेगा और 40% हम रख सकते हैं। ये सुनकर एलॉन को अच्छा नहीं लगता। गता समझाता है कि नॉर्मल छोटे मॉन्स्टर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये बी रैंक मॉन्स्टर है, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। तभी गता मॉन्स्टर के शरीर से एक स्टोन निकालता है और बताता है कि ये भी टैक्स सिस्टम में आता है, लेकिन गांव वालों के लिए इसका कोई खास उपयोग नहीं है। तभी एलॉन को एक आइडिया आता है और वो गता को धीरे से कुछ समझाता है। दोनों चीफ के पास जाते हैं। गता कहता है कि टैक्स के बदले वे लोग पंख और स्टोन देंगे। चीफ कहता है कि इस बार लॉर्ड ने और भी ज्यादा मीट मांगा है। ये सुनकर गता कहता है, अगर हमारा हीरो रोडेन घायल नहीं होता तो उसका परिवार इस सर्दी में भूखा नहीं मरता। एलॉन भी एक्टिंग करता है और कहता है, मैं तो भूख से बेहोश होने वाला हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये देखकर चीफ मान जाता है और उनकी डील स्वीकार कर लेता है। इसके बाद एलॉन फिर से शिकार करने जाता है। वो मेंढकों को खुले मैदान में छोड़ता है। तभी 2 अल-बहारुन मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। अब एलॉन थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था। वो पहले कैटरपिलर मॉन्स्टर्स को छोड़ता है, फिर पत्थर मारकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और फॉक्स से अटैक करवाता है। आखिर में वो लकड़ी की तलवार से दोनों को मार देता है। इस बार उसके किसी भी समन को नुकसान नहीं होता। तभी ग्रिमोयर सामने आता है और उसे 1000 EXP मिलती है। उसका लेवल अप हो जाता है। एलॉन फैसला करता है कि वो अपने परिवार को सच्चाई बताएगा। वो दोनों एल बहारून को घर ले आता है। रोडेन ये देखकर चौंक जाता है।
इसके बाद एलॉन करीना के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता है। वो सोचता है कि ग्रिमोयर को आगे कैसे लेवल अप करे और क्या वो इस विंटर में 20 और अलबाहरुन को मार सकता है। सोचते सोचते वो फिर से करीना से हार जाता है। रात में एलॉन अपने माता पिता को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब वो 1 साल का था तब उसे गॉड एल्मिया का ब्लेसिंग मिला था, इसलिए वो बाकी बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट है। रोडेन कहता है, लगता है तुमने आज लेवल अप किया है। एलॉन पूछता है, आपको कैसे पता? रोडेन कहता है, तुम्हारे चेहरे की चोट ठीक हो गई है। रोडेन और उसकी माँ कहते हैं कि ये बहुत गर्व की बात है, ये तो स्वॉर्ड लॉर्ड से भी खास है। इसके बाद एलॉन और भी ज्यादा अलबाहरुन का शिकार करता है। गता उसे बिजनेस करना सिखाता है। वो मीट के बदले नमक लेता है और एलॉन को सिखाता है कि किस चीज के बदले कितना मीट देना चाहिए। कुछ दिनों बाद एलॉन अकेले मार्केट जाता है। वो एक एल्बाहरुन बेचता है और उसे एक सिल्वर कॉइन मिलता है। फिर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। वो एक मेडिकल स्टोर में जाता है और मना रिकवरी पोशन ढूंढता है, लेकिन वहां नहीं मिलता। फिर वो मायूलर फ्लावर के बारे में पूछता है। दुकानदार बताता है कि कुछ दिन पहले एक सर्फ आकर सारा स्टॉक खरीद ले गया। एलॉन समझ जाता है और कहता है, आपकी वजह से मेरे पिता बच पाए। वो सर्फ गता ही था। एलॉन उसे धन्यवाद देता है। इसके बाद एलॉन ब्लैकस्मिथ की दुकान के सामने जाता है। वो एक वेपन देखता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, इसलिए छोड़ देता है। तभी डोरा आता है और कहता है, मेरे पिता की दुकान पर क्या कर रहे हो? एलॉन कहता है, बस देख रहा था। डोरा उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। एलॉन मान जाता है और कहता है, जो वेपन चाहिए ले आओ। एलॉन सोचता है कि डोरा करीना के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आसानी से उसे हरा देता है। इसके बाद डोरा और चीफ का बेटा भी एलॉन के घर आकर स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं। रात में रोडन और गदा परेशान होते हैं क्योंकि रॉयल फैमिली से आदेश आया है कि इस बार और ज्यादा बोर का मीट चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो लॉर्ड नए सर्फ ले आएगा और उनकी जमीन छीन ली जाएगी। उन्हें इस विंटर में 15 और बोर का शिकार करना है। एलन कहता है, कॉमनर्स को मैं संभाल लूंगा, मेरे पास ये टैलेंट है। रोडन और गता के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वे एलन की बात मान लेते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद सब लोग हंट में आते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमनर भी मौजूद होते हैं। फिर सभी लोग कवर ले लेते हैं। सबसे पहले 2 लोग आगे जाते हैं और एक बोर को अपनी तरफ खींच लाते हैं। उसके बाद सभी कॉमनर और सर्फ मिलकर उस बोर पर हमला कर देते हैं। एलन 2 कॉमनर को हमला करने का इशारा करता है और सब मिलकर उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। सीन शिफ्ट होता है। एक विलेजर एलन से पूछता है, क्या तुम सच में हंट करना चाहते हो? एलन जवाब देता है, हाँ। तभी एक मोटा आदमी कहता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है, मैं इतना बड़ा होकर भी हंट करने से डरता हूँ। इसके बाद सभी लोग फिर से हंट शुरू करते हैं। तभी एक और बोर आ जाता है और उसे भी मार गिराया जाता है। उसी समय एलन का लेवल अप हो जाता है। लेवल अप होने की वजह ये थी, एलन ने अपना एक छोटा सा क्रिएचर बोर की तरफ भेजा था, लेकिन वो क्रिएचर बोर के पैरों के नीचे दबकर मर जाता है और इसी कारण एलन का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद हम एलन और करीना को देखते हैं। एलन करीना को बताता है कि हंट के दौरान क्या क्या हुआ। उसी रात गाता के घर पर पार्टी होती है और पार्टी शुरू हो जाती है। गाता पूछता है, ये ड्रिंक क्या है और तुम्हें कहाँ से मिला? एलन कहता है, अरे ये तो मुझे चीफ ने गिफ्ट में दिया है। ये सुनकर रोडेन और गाता हैरान हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं, क्या ये ड्रिंक हमें दोगे? एलन मना कर देता है, नहीं। तब वो पूछते हैं, तो फिर तुम इसका क्या करोगे? एलन कहता है, ये मुझे गिफ्ट में मिला है, इसीलिए मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। फिर एलन कहता है, मैं ये तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम लोगों को मुझसे लड़ना पड़ेगा। अगर मैं जीत गया तो मैं बोर हंट में अकेले फाइट करूंगा, और अगर मैं हार गया तो ये ड्रिंक तुम्हारा होगा। रोडेन और गाथा कहते हैं, ये तो बहुत चालाक है, लेकिन वो दोनों मान जाते हैं। एलन गाथा को हरा देता है। अब बारी आती है रोडेन की, लेकिन रोडेन के सामने एलन टिक नहीं पाता और आखिर में ड्रिंक उन दोनों को मिल जाता है। इसके बाद एलन का समन लेवल 6 से बढ़कर 7 हो जाता है और उसे एक नई स्किल मिलती है, स्टोरेज स्किल, जिसमें वो सामान स्टोर कर सकता है। एलन ई रैंक क्रिएचर को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन समन नहीं हो पाता। उसके पास एमपी भी फुल होता है, फिर भी समन फेल हो जाता है। तब एलन को पता चलता है समन करने के लिए मैजिक स्टोन चाहिए। एलन के पास 4 मैजिक स्टोन होते हैं। वो उन्हें इस्तेमाल करता है और एक ई रैंक बटरफ्लाई को समन कर लेता है। अगले दिन एलन
पेल से मैजिक स्टोन के बारे में पूछता है। पेल बताता है ई रैंक या उससे नीचे के मॉन्स्टर के स्टोन किसी काम के नहीं होते, लेकिन डी रैंक और उससे ऊपर के स्टोन से मैजिक आइटम बनाए जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा कीमती होते हैं। आमतौर पर लोग ई रैंक स्टोन फेंक देते हैं। इसके बाद एलन अलग अलग जगह से ई रैंक स्टोन इकट्ठा करता है और उनसे जितने समन बना सकता है बनाता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम लोग चीफ को देखते हैं। चीफ रोडेन और गाता से कहता है अगले महीने यहाँ एक बैरन आने वाला है, वो बोर हंट देखना चाहता है। फिर चीफ एलन से रिक्वेस्ट करता है तुम गाइड का काम संभालो। एलन का काम होता है बैरन को पूरे गांव को अच्छे से दिखाना और बोर हंट कैसे होता है ये डिटेल में समझाना। एक महीने बाद हम बैरन को देखते हैं। आते ही बैरन सबसे पहले माफी मांगता है इतना ज्यादा बोर मीट डिमांड करने के लिए। फिर वो खाने की तारीफ करता है। एलन कहता है ये अल्बारुन का मीट है और वो डिटेल में बताता है कि ये कैसे बनाया गया है। एलन का कॉन्फिडेंस देखकर बैरन काफी इंप्रेस हो जाता है। बैरन पूछता है क्या तुम चीफ के बेटे हो? चीफ कहता है नहीं, ये रोडिन का बेटा है। तभी नाइट कैप्टन बोलता है मैंने एलन को पहले भी देखा है। एलन कहता है मैं कल बोर हंट में गाइड बनूंगा। बैरन मुस्कुराते हुए कहता है लगता है तुम किसी नाइट के बेटे हो। लेकिन चीफ फिर से साफ करता है एलन रोडेन का बेटा है और रोडेन एक सर्फ है। ये सुनकर बैरन की बेटी सेसिलिया बोलती है एक सर्फ को यहाँ कैसे आने दिया? बैरन गुस्से में सेसिलिया को डांटता है सर्फ हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालकर बोर का शिकार करते हैं, इसीलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सेसिलिया माफी मांग लेती है। इसके बाद एलन बैरन को समझाता है सर्फ और कॉमोनर मिलकर कैसे हंट करते हैं। पहले दो लोग जाते हैं और एक बोर को अपनी तरफ खींच लाते हैं। फिर बाकी लोग मिलकर उस बोर को मार गिराते हैं। अगर उन्हें दो और शील्ड मिल जाए तो हंट और आसान हो जाएगा। बैरन खुशी खुशी इस बात को मान जाता है। हंट खत्म होने के एक दिन बाद बैरन गाथा रोडेन और एलन को बुलाता है और उन सभी को कॉमोनर में प्रमोट कर देता है। क्योंकि बोर हंट की शुरुआत रोडेन ने की थी, इसीलिए उसे गांव का हीरो माना जाता है। बैरन कहता है तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकते हो। रोडेन रिक्वेस्ट करता है एलन को अपने स्टेट में काम करने दें, यानी अब एलन सीधे नोबल फैमिली के साथ काम करेगा। बैरन तुरंत मान जाता है। वो कहता है एलन बहुत समझदार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलन जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वहां वो मॉन्स्टर हंट करके लेवल अप नहीं कर पाएगा। फिर भी फैसला हो चुका होता है और उसे जाना ही पड़ता है। एलन अपने दोस्तों और फैमिली को गुड बाय कहने आता है। करीना उदास होती है, इसलिए एलन उसके साथ एक 1-on-1 बैटल करता है और एलन करीना को हरा देता है। उसकी जीत की वजह ये होती है एलन ने अपने सभी क्रीचर्स को स्टॉक करके रखा होता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। उसका दोस्त पेल और डोरा भी उसे अलविदा कहने आते हैं। एलन सबको गुड बाय कहता है और यहीं से शुरू होता है उसका एक नया सफर, जहां वो अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएगा। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।